विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक बड़ी महामारी जिसका नाम है कोरोना उससे जूझ रहा है। और आप ये भी देखते होंगे, समाचारों में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि कितने लोग आगे आ रहे हैं एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। और उसी वजह से हम उस महामारी से लड़ पा रहे हैं, उसका सामना कर पा रहे हैं। एक देश दूसरे देश की सहायता कर रहा है, एक व्यक्ति अन्य लोगों की सहायता कर रहा है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले सभी लोग तो मदद कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आम जनता भी बहुत मदद करने के लिए आगे आ रही है। तो बच्चों, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, जो पाठ आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास से पढ़ाने वाली हूँ, उसमें भी आप यही देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चा और उसकी माँ आपदा के समय लोगों की मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथ साथ पढ़िए बच्चों, बोल बोल कर। बॉबी 6 साल का नटखट बालक था। नटखट मतलब शैतान। वह अपनी माँ और बड़े भाई जॉनी के साथ रहता था। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह उसे भी क्रिकेट खेलना, साइकिल चलाना, मिट्टी के घर बनाना, तेज हवा चलने पर पत्तियों को उछालना और हवा से उन्हें दूर उड़कर जाते देखना, बारिश में रेनकोट और जूते पहनकर कीचड़ भरे गड्ढों में कूदना, सर्दी में बर्फ के घर बनाना आदि बहुत लुभाता था। लुभाता था मतलब अच्छा लगता था। ऐसी शैतानियाँ आप लोग भी करते होंगे, पर शैतानियाँ करते करते ध्यान रखना है कभी कहीं चोट ना लग जाए या कोई ऐसी शैतानी ना हो जाए जिससे आपको या किसी और को नुकसान पहुँचे। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉबी की, जो कि बहुत नटखट था और उसको कितने सारे खेल खेलना, शैतानियाँ करना अच्छा लगता था। किसके साथ रहता था वो? अपनी माँ और बड़े भाई जॉनी के साथ। एक दिन की बात है, बॉबी नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। वह रसोई में माँ की मदद करने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि माँ रोज की तरह गैस के सामने खड़े होकर नाश्ता नहीं बना रही, बल्कि खाने की मेज के साथ लगी कुर्सी पर बैठकर रेडियो पर खबरें सुन रही हैं और कुछ खोई खोई सी हैं। खबरें मतलब समाचार। बॉबी की माँ क्या कर रही थी? नाश्ता नहीं बना रही थी, बल्कि खाने की मेज के पास एक कुर्सी पर बैठकर खबरें सुन रही थी और कुछ खोई खोई सी थी, मतलब कुछ उदास सी नजर आ रही थी। माँ, माँ, बॉबी ने उन्हें पुकारा। माँ चौंक कर अपने विचारों की दुनिया से बाहर आ गई। मतलब अभी तक वो अपने विचारों की दुनिया में खोई हुई थी, विचारों में गुम थी। जब बॉबी ने उन्हें आवाज लगाई तब वो अचानक बाहर आई। उन्होंने उसकी आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत रेडियो बंद किया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर माथे पर उभर आई चिंता की लकीरों को छुपाने की कोशिश करने लगी, परंतु वे उस कोशिश में सफल नहीं हो पाई। बॉबी समझ चुका था कि वे परेशान और बेचैन सी हैं। जैसे कभी मम्मा परेशान होती हैं या कोई भी घर में आपका कोई करीबी व्यक्ति परेशान होता है, तो आप उनका चेहरा देखकर समझ जाते हो ना कि आज कुछ तो बात है, कुछ परेशान है मम्मी या दीदी या पापा। तो इसी तरह से बॉबी भी समझ गया। उसकी मम्मी ने बहुत कोशिश की कि वो उनकी जो चिंता है उनके चेहरे पर ना नजर आए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो बॉबी ने उसको क्या कहा, उनको क्या पूछा? माँ, आपको क्या हुआ है? आप रेडियो पर क्या सुन रही थीं और आपने यूं अचानक रेडियो बंद क्यों कर दिया? बॉबी ने पूछा। माँ उसका सवाल सुनकर कुछ देर शांत रही, फिर धीमे से बोली, वो मैं बस यूं ही रेडियो पर खबरें सुन रही थी। और इतना कहकर वह कुर्सी से उठी और बॉबी को गले से कसकर लगा लिया।
फिर उसे गोद में लिए वापस कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ माँ? बॉबी ने पूछा। माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, कल रात पास के गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। इतना बड़ा और भयानक कि कई लोग उसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। तो क्या कारण बताया माँ ने अपनी चिंता का कि कल पास के गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया है और बहुत से लोग उसकी वजह से घायल हुए हैं। यह सुनकर बॉबी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप सा हो गया। माँ भी चुपचाप बॉबी की आंखों में देखने लगी। उनके चेहरे के हाव भाव गंभीर थे, जिन्हें महसूस कर बॉबी को लग रहा था कि माँ को कोई बहुत ज़रूरी बात बताने वाली है। यानी माँ के चेहरे की तरफ बॉबी लगातार देख रहा था और उसे लग रहा था कि माँ के मन में ज़रूर कुछ गंभीर, कुछ गहरी सोच चल रही है और वो अभी मुझे बताने वाली है। लेकिन उनकी आंखों में उसे गंभीरता के साथ साथ जानी पहचानी चमक भी दिखाई दे रही थी, प्यार और स्नेह की चमक। जब हमारे दिल में किसी के लिए प्यार होता है, सभी के लिए चिंता होती है, प्यार होता है, इज्जत होती है, तो हमारी आंखों में वो नज़र आती है, वो चमकती है। तो इसी तरह से बॉबी को अपनी माँ की आंखों में हमेशा की तरह प्यार और स्नेह भी नज़र आ रहा था। फिर एकाएक अपनी चुप्पी तोड़कर माँ ने बोलना शुरू किया। बॉबी, तुम्हें घर के पीछे बने आंगन में खेल खेलना बहुत पसंद है ना? क्या तुम जानते हो, कुछ समय पहले आए तूफान ने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था। तूफान में चलने वाली हवा का बहाव इतना था कि आंगन में लगे पेड़ पौधे भी उखड़कर गिर गए थे। आसपास रहने वाले लोग भी घायल हुए थे। इतना कहकर वे चुप हो गईं और ध्यान से बॉबी के चेहरे की ओर देखने लगी। वह घबराया सा था। तो माँ ने उन्हें, बॉबी को क्या याद दिलाया कि कुछ समय पहले जब तूफान आया था तो उसने उनके आंगन के पेड़ पौधों को भी उखाड़ दिया था और आसपास रहने वाले बहुत से लोग घायल भी हुए थे। ये सब याद करके बॉबी थोड़ा घबरा गया। लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हें साहस से भर देगी। क्या तुम जानना चाहोगे कि वह कौन सी बात है? माँ ने कहा। बॉबी ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा में, वो जानना चाहता था कि वो कौन सी बात है जिसको देखकर मेरा मन जो है वो साहस से भर जाएगा। बॉबी, दुनिया में जब कहीं कुछ बुरा घटता है, तेज हवाएं चलती हैं, भयानक तूफान आते हैं और दुनिया में रहने वाले बाकी लोगों को इनके बारे में पता चलता है तो वे मदद के लिए आगे आते हैं। वे लोगों के ठीक होने में, टूटे मकानों की मरम्मत करने में, गायब लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि सभी सहायक जन आपदा का शिकार बने लोगों को बचाने में मदद करते हैं। आपदा मतलब मुश्किल का समय, कष्ट। सहायक जन मतलब जो सबकी सहायता करते हैं। ये सहायक जन मदद के अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं और समय आने पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चूंकि वह पहले घट चुकी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक विपदाओं जैसे तूफानों, भूकंप आदि से सीख ले चुके होते हैं, इसलिए वे दोबारा सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो माँ ने बॉबी को क्या क्या बताया कि जब जब कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी मुश्किल आती है तो बहुत से लोग मदद के लिए आगे आते हैं। उन लोगों में कौन कौन लोग होते हैं? पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, कोई भी हो सकते हैं। ये सहायक जन कहलाते हैं क्योंकि ये सबकी सहायता करते हैं। अब ये लोग हमेशा आगे आकर क्योंकि सहायता करते हैं, इन्होंने पहले भी बहुत बार ये सब देखा होता है तो इन्हें अनुभव होता है और ये बड़ी सूझबूझ के साथ बड़े अच्छे तरीके से उस परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। बॉबी यह सुनकर मिले जुले भावों का अनुभव करने लगा था
यह जानकर कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो समय आने पर हमारे सहायक बनते हैं, बहुत ही खुश था। वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो माँ ने जो बातें बताई बॉबी को, उनको सुनकर उसे थोड़ा साहस आया। वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आई तो हमें बचाने के लिए बहुत से लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। माँ ने इस बार बॉबी की आंखों में डर नहीं, सुरक्षा का भाव पाया। उन्होंने उसे गोद से उतारा और जमीन पर उसके पैर मजबूती से टिकाकर खड़ा किया। अब तुम बताओ कि जब तुम किसी को मुसीबत में पाओगे तो तुम क्या करोगे? उन्होंने अपनी भौहें ऊंची करते हुए पूछा। मदद, हाँ, मैं लोगों की मदद करूंगा। शाबाश बॉबी, माँ ने कहा और आगे बोली, मैंने रेडियो पर यह खबर सुनी है कि पड़ोस के गांव में भयानक तूफान आया है। बहुत लोग घायल हुए हैं। हमें उनकी मदद के लिए प्रयास करने होंगे। प्रयास मतलब कोशिश। खाने पीने की ज़रूरी वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उन तक पहुंचानी होंगी। तो माँ ने बॉबी को सारी बातें बताने के बाद उसे तैयार कर दिया कि वह भी लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। मैं तैयार हूँ माँ, यह कहकर बॉबी दौड़कर फल, सब्जियां, दवाइयां आदि एक टोकरी में रखकर ले आया। वापस आने पर उसने माँ को एक कागज पर कुछ अन्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाते पाया। उसे उस पल अपने लिए ही नहीं बल्कि बाकी जरूरतमंद लोगों के लिए भी माँ के स्नेह का आभास हुआ। तो उसे लगा कि उसकी माँ कितनी अच्छी हैं, कितनी समझदार हैं, वो सबकी सहायता करना चाहती हैं। और बॉबी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता था। अपनी माँ के साथ वो लोगों की मदद करने के लिए जल्द से जल्द जाना चाहता था। तो इस तरह से बॉबी की माँ ने उसे कितनी समझदारी से उस डर से भी बाहर निकाला और लोगों की मदद करने के लिए तैयार भी कर दिया। तो बच्चों, देखा कि वह छोटा सा बालक उस आपदा की समाचार सुनकर पहले तो परेशान हुआ, पर जब उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऐसी ऐसी आपदाओं के समय हमें आगे आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वो झटपट तैयार हो गया और लोगों की मदद करने के लिए चल पड़ा। तो आपने भी याद रखना है कि जब जब मौका मिले, जितना आप कर सकें, आपको दूसरों की मदद करने के लिए आगे जरूर आना चाहिए। हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे, तभी तो मुश्किल समय में हम सब सुरक्षित रह पाएंगे और मुश्किल का समय आसानी से बीत सकेगा। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।